हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रत्ना मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ 555 शक्ति चैनल में। आज का टॉपिक है डिवाइन इंटरवेंशन एंड डिवाइन जस्टिस। हर ट्विन फ्लेम को इसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको जानने की ज़रूरत है। डिवाइन इंटरवेंशन क्या है, इसको आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाती हूँ जो कि आपको रिलेट भी करेगा, मे बी कुछ लोगों को हेल्प भी करेगा। तो एक डीएफ थी जो बहुत ज़्यादा परेशान थी एक नेगेटिव सोल से। मे बी उनके घर में किसी की डेथ हुई थी तो उनकी आत्मा भटक रही थी, लाइक एंसेस्टर कर्स, लाइक इस टाइप की चीज़ें। तो उन्होंने ट्विन फ्लेम जर्नी में सुन रखा था कि इसको हील करना है, इसको रिलीज़ करना है एंड इसके लिए कुछ अच्छे कर्म करने हैं और पुण्य कर्म समर्पित करने हैं, जैसा कि मैं भी गाइडेंस देती हूँ और उन्होंने मुझसे ही गाइडेंस लिया था। बट ये सारी चीज़ें करते करते वो सोल हेल्प तो कर रही थी, लेकिन बहुत ही जल्दी जहाँ इनसे कोई गलती होती थी, जहाँ ये उसके बारे में सोचना छोड़ के अपनी चीज़ों पर फोकस करने लगती थी, वो सोल को जैसे इनकी हैबिट पड़ गई थी कि जैसे इनको इनका ये मिसयूज़ करने लग गई थी। बस जहाँ इनसे थोड़ी बहुत भी गलती हो वो इनको परेशान करना शुरू कर दे। फिर उन्होंने मेरे से भी सेशन लिया, मुझसे भी पूछा, मैंने भी उन्हें गाइडेंस दी और उनको अच्छे कर्म करके समर्पित करने के लिए बोला एंड ऑल थिंग्स जो कर्मा हीलिंग के लिए करते हैं एंड एंसेस्टर हीलिंग के लिए करते हैं। तो अब वो सोल क्या थी, उनका ये कोई कर्मा नहीं था, वो इनका टाइम पूरा हो गया था, उस सोल को जाना चाहिए था, बट वो सोल यहीं पे अटैच हो गई थी क्योंकि ये सारी चीज़ें वो कर रही थी जो उसको ज़रूरत थी। और वो सोल फिर अब यहाँ कंफर्टेबल फील करने लगी थी, जाना ही नहीं चाहती थी। तो अब इनका मिसयूज़ करने लगी थी, ज़रा सी बात पे परेशान करना शुरू कर देती थी जहाँ उसको कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल सा फील होता। तो अभी ये समझ नहीं पा रही थी कि क्यों नहीं जा रही है, या फिर बीच बीच में ये क्यों हावी हो जाती है, या सब कुछ टाइम तक तो ठीक रहता है, बाद में फिर क्यों आ जाता है। तो एक टाइम पे ऐसे ही इस सोल ये बहुत ही अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि यार जा क्यों नहीं रहा है, मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ वगैरह वगैरह। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद एक बार इनके ऊपर हावी था या सम कोई नेगेटिविटी था, या मे बी टाइम आ गया था डिवाइन टाइमिंग कि अब इनको यहाँ से बाहर निकलना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये स्टक थी। तो काफ़ी टाइम से इन्होंने ऐसे मन में इसको दबा के रखा था। ये फ्रस्ट्रेट तो हो गई थी उससे और करते करते भी काफ़ी थक गई थी, तो ये दबा के रखा था ये इमोशन। बस कोई पोर्टल आया और उनका ये इमोशन बिल्कुल फूट के बाहर निकल गया। ये लगी मतलब कि उस नेगेटिव सोल को गालियाँ देने या फिर उस पर गुस्सा करने कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम मतलब अभी भी मुझे परेशान कर रही हो या कर रहे हो, जो भी वो सोल थी। और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई और उन्होंने कहा कि अब तो मैं मतलब कुछ भी नहीं करूँगी। और फिर वो सोल और ज़्यादा इनके ऊपर हावी होना और भी इनकी लाइफ में ड्रामे करना और इधर उधर चीज़ें ट्रिगर करवाना, ये सब शुरू कर दिया। ये इधर से गुस्सा, वो उधर से गुस्सा। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सोल कह रही थी कि बस अब नहीं। तो वो एकदम भर गई थी अंदर से। उन्होंने कहा आप कुछ भी करके मुझे मतलब कुछ नहीं करना है इनके लिए, चाहे ये मेरे लिए कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो बस वही एक टर्निंग पॉइंट था उनके लिए। ये वो गॉड के पास, गॉड के सामने बैठ के शी स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे बाहर निकालो इससे। और उन्होंने शेयर किया कि लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास आके मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा, और जैसे उसने हाथ रखा वैसे मेरे को नींद सी आने लगी और मैं रोना बंद करके जाके सो गई। और जैसे मैं सोई, मेरे सपने में एक एंजल आए, वाइट कलर की बिल्कुल रोशनी सी, और उसने कहा कि आपकी मदद शनि देव कर सकते हैं और शनि देव ही आपकी मदद करेंगे, आप उनकी शरण में जाओ। तो मैं सुबह उठी तो मुझे लगा कि अच्छा शनि देव के पास जाना है। तो उन्होंने शनि देव के मंत्र खोजे एंड क्या करना है शनि देव से। तो उन्होंने शनि देव के मंत्र खोजे, उपाय किया शनि देव का, और उनसे बोला कि ये मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूँ। और जैसे उन्होंने मंत्र साधना स्टार्ट करी, फिर उनके ऊपर नेगेटिव ट्रिगर उनको रोकने का प्रयास, बट जैसे उन्होंने स्टार्ट करा, शनि देव ने उनको आके बताया या ड्रीम में बताया, कैसे उनके तक मैसेज पहुँचाया कि यस आपका काम ओवर हो चुका था, मतलब आपने जितना इनके लिए करना था आप कर चुके थे, बट ये सोल आपका एडवांटेज ले रही थी। और क्योंकि अब गॉड कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी इच्छा से इनके लिए कर रहे थे, इनको दे रहे थे, तो गॉड ने कुछ नहीं किया। बट जैसे ही आपने इच्छा करी कि अब आपको नहीं देना है,
तो अब हम आपकी मदद करेंगे। तो उसके बाद ना वो जैसे ही उन्होंने वो सारे रिचुअल्स किए या फिर जो भी उनको ऐसा फील हुआ कि इस शनिदेव को खुश करने के लिए उन कर सकती थी, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस या फिर मंत्र साधना उन्होंने किया, और वैसे ही 10-15 दिन के अंदर वो इन चीज़ों से बाहर आ गए। मतलब उस सोल को जाना पड़ा, इनको छोड़ना पड़ा, और फिर उसके बाद इसको परेशान नहीं किया। तो इस स्टोरी में जो गॉड का इन्वॉल्वमेंट था एक राइट टाइम पे, उसको कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन इंटरवेंशन का अर्थ हिंदी में दैवी हस्तक्षेप, सिंपल गॉड का इन्वॉल्वमेंट। और गॉड का इन्वॉल्वमेंट किसी आपके सिचुएशन में तभी होता है जब आप राइट हो, आपका कोई कर्मा नहीं हो, या आपने एक्चुअली में ओवर कर लिया हो, एक्चुअली में आप डिवाइन जस्टिस के अधिकारी हो, एक्चुअली में डिवाइन इंटरवेंशन के लिए आप मतलब कि चुने गए हो, या फिर गॉड को ऐसा लगता हो कि यस आपके साथ अब अन्याय हो रहा है तो अब नहीं होना चाहिए। इसीलिए गॉड ही आपके अंदर ये इंट्यूशन दिलाते हैं। आपको क्या लगता है उनके अंदर ये इंट्यूशन किसने दिलाई होगी? जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई होंगी तो वो दिल ही दिल में गॉड को उन्होंने बोला होगा ना कि गॉड मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तभी गॉड ने उनके अंदर ये इंट्यूशन दिलाई कि भई अब आप मत करो कुछ भी। और उन्होंने फिर बिल्कुल ऐसे तड़प के गॉड को गुहार लगाई कि नहीं करना है, मुझे बाहर निकलना है, तो गॉड ने हेल्प करी। तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है, आपको डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन लॉ एंड जस्टिस पे भरोसा करना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे डीएफ के साथ ये रिजोनेट कर सकते हैं, वो भी अपनी लाइफ में कहीं कहीं किसी एरिया में बहुत ज़्यादा दे रही होती है। इसी तरीके से मुझे एक और स्टोरी याद आ रही है जिसमें एक डीएफ थी जिन्होंने अपने डीएम को बहुत सारा लव दिया, केयर दिया, सपोर्ट दिया, बहुत ही अनकंडीशनल लव करती थी, लेकिन उसके डिवाइन मैस्कुलिन ने उसको ये बोल दिया कि भाई तुम तो मेरे लायक ही नहीं हो, मैं तो बहुत अमीर इंसान हूँ, तुम तो कुछ हो ही नहीं है, तुम तो बहुत गरीब हो। वो कहने के बाद में मतलब डिवाइन इंटरवेंशन इस तरीके से हुआ उस डीएफ की लाइफ में कि उसने कहा कि मैं ग्रो होना स्टार्ट हो गई और मेरे डीएम लो होना स्टार्ट हो गए। मतलब उसके बाद उनका लॉसेस होना शुरू हो गया, उन्होंने कह दिया, उसके बाद उनका लॉस होना शुरू हो गया और मैं ग्रो होना शुरू हो गई। एंड विद इन 1.5 ईयर सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो गई, मतलब डीएफ रिच हो गई और डीएम उससे लो हो गया। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन लॉ एंड जस्टिस। देखिए, अगर आप सही हो तो गॉड हमेशा आपको बचाएंगे। अगर आप अपने ईगो में या अपने फियर में या फिर किसी भी रीज़न से कुछ गलत कर रहे हो, और वो गलत ठीक है किसी हद तक चलेगा, लेकिन अगर वो चीज़ ओवर हो रही है तो वहाँ पे होता है गॉड का इन्वॉल्वमेंट उस सिचुएशन में। और जो भी डीएफ अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, जो कहते हैं कि बहुत कुछ कर लिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है डीएम के अंदर, या बहुत कुछ कर लिया हमने इस ट्विन फ्लेम जर्नी में लेकिन कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ग्रोथ को सिर्फ इससे देखते हो कि आपके डीएम आपके पास आ रहे हैं, नहीं, आप ग्रोथ को उस नज़रिए से नहीं देखते हो कि एक्चुअली आपने अपने अंदर कितना ग्रोथ किया है। डीएम का आना तो तब होता है डेफिनेटली जब आपकी बहुत सारी ग्रोथ हो जाती है और एक्चुअली में आपको उसकी कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं होती है, जो कि एक्चुअल आपके ट्विन फ्लेम का यही पर्पज़ है कि वो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी पे भी डिपेंडेंट हो, फैमिली या भगवान पे भी या फिर ट्विन पे भी, मतलब आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, इवन गॉड पे भी नहीं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि सब कुछ गॉड पे छोड़ देते हैं, खुद नहीं करते हैं सब कुछ गॉड पे कि चलो जो भी गॉड करेंगे देखा जाएगा, वो अपने आप होगा। जब गॉड करेंगे अपने आप तो होगा, होता है अपने आप, कभी कभी हमें छोड़ भी देना चाहिए, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, अगर आप अंदर से बिल्कुल डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, अंदर से आपकी एक आग नहीं आएगी कि मुझे ये चीज़ पाना है, मुझे ये चीज़ करना है, मुझे अपनी यहाँ पे ग्रोथ चाहिए, मुझे अपनी इस एरिया में ग्रोथ चाहिए, मुझे ये चीज़, तो जब आपको चाहिए, जब आप उठ खड़े होते हैं, जब आप प्रयास करते हैं, तब उस चीज़ में गॉड आपकी हेल्प कर देते हैं। बट अगर आप नहीं कर रहे हो और आपने सोचा कि ये ऑटोमेटिक होगा, गॉड जब चाहेंगे तब होगा, तब नहीं होता है। लेकिन अगर आप सही हो
और आपने सारी चीज़ों को सही से किया है, दूसरों की खुशियों का ध्यान रखते हुए किया है, बाकी सारी चीज़ों को सोच समझ के किया है, एफ़र्ट्स किया है, तो डेफ़िनेटली आपके एफ़र्ट्स कभी ख़राब नहीं जाते हैं। ईश्वर मिरेकल करते हैं और वो मिरेकल आपको खुद ही यकीन नहीं होगा। तो एवरी पर्सन को डिवाइन जस्टिस पे बिल्कुल बिलीव करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कल ही के केस में हम ले लेते हैं, परसों के वीडियो में जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि बहुत ही यूनिक चीज़ मैंने शेयर करी थी कि एक डीएम है जिन्होंने कहा कि मैंने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को मना लिया है दूसरी शादी करने के लिए, कि वो अपने डीएफ से दूसरी शादी करना चाहते हैं और वो अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। तो बहुत सारे वो ब्लेसिंग मांग रहे थे मुझसे कि ये सारी चीज़ें ठीक से हो जाएं, और तो मैंने ये चीज़ शेयर करी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ब्लेसिंग्स दी उनको, और मैंने कमेंट लिखा भी था नीचे कि आप लोग ब्लेसिंग दीजिए कि सबके हाईएस्ट गुड के लिए चीज़ें हों। तो सभी ने ब्लेसिंग दी, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट लोग, जैसे 4 या 5 कमेंट मुझे ऐसे मिले थे जिसमें उनको बहुत ही जज किया गया था कि ये तो डिवाइन मैस्कुलिन है ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, मैं तो इनको बिल्कुल ही ब्लेसिंग नहीं दूंगी, या फिर कुछ अलग तरीके से। और कुछ लोगों ने ठीक से भी लिखा था कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है, पता नहीं सब क्यों ब्लेसिंग दे रहे हैं, लाइक दैट। तो यस, मैं जानती थी कि ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए तो इन डीएम को इतनी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया था कि आप ये देखिए कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। गलत सही तो मैंने आपको डिसाइड करने के लिए कहा ही नहीं था वीडियो में। मैंने सिर्फ आपसे ये शेयर करा था ये देखने के लिए कि डीएम ट्राई करते हैं, वो भी अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और बाकी कौन सी चीज़ अच्छी है, गलत है, क्या सही है, ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। गलत सही हमारी सोच से, हमारे बिलीफ सिस्टम से डिसाइड नहीं होता है। गलत सही डिसाइड होता है सिचुएशन से, कि किसकी क्या सिचुएशन है और उस सिचुएशन में उसको क्या है, क्या करना चाहिए जो बेस्ट हो, हर किसी के हाईएस्ट गुड के लिए हो, जिसमें सब हैप्पी हों। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कुछ सही हो सकता है। हम बिना सारा कुछ जाने किसी को जज नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने उस पूरे वीडियो में कहीं भी उनको जज नहीं किया था या गलत सही साबित करने की कोशिश नहीं की थी। और आपसे भी कहा था कि गलत सही साबित मत करो। पूरे महाभारत में श्री कृष्ण यही बता रहे थे कि गलत क्या है, सही क्या है। भीष्म को भी उन्होंने यही समझाया था कि भाई आपने इतने टाइम से जो मान के आप बैठे हो कि यही सही है, वो मैंने रॉन्ग प्रूव कर दिया। वो गलत हो गया ना द्रौपदी के केस में, कि उन्होंने द्रौपदी को बचाया नहीं, तो उन्होंने गलत कर दिया। लेकिन उनको लगता था कि वो सही कर रहे हैं, उनको लगता था मैं सही हूँ। तो गलत और सही इस बात से डिसाइड नहीं होता है कि आपको क्या लगता है कि क्या गलत है। गलत और सही डिसाइड होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्या पर्टिकुलर सिचुएशन की डिमांड है, और उसमें भी गलत सही वो डिसाइड करेंगे जो उस सिचुएशन को जी रहे हैं, जो उस सिचुएशन में हैं। बाकी लोग अगर उसको गलत या सही कह रहे हैं तो वो सिर्फ उसको जज कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कृतिका मलिक और पायल मलिक, ये दोनों एक दूसरे की फ्रेंड थी, बट इनके केस में डिवाइन जस्टिस एंड डिवाइन इंटरवेंशन क्या था। अरमान मलिक, कृतिका मलिक एंड पायल मलिक, ये लोग ट्रेंडिंग कपल हैं अभी फ़िलहाल, अपनी लाइफ के ऊपर ब्लॉग बनाते हैं और इनकी ट्रेंडिंग स्टोरी है। और इनके केस में इनको एक ही पर्सन से प्यार हुआ, एक पायल मलिक, इनका बच्चा भी था, बट इनके हस्बैंड को और इनकी फ्रेंड को प्यार हो गया, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया उनके रिलेशन को। अब हम जज करेंगे कि उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों किया ऐसा वैसा, उनको दर्द हुआ होगा, तकलीफ़ हुई होगी वगैरह वगैरह, लेकिन क्या सिचुएशन रही होगी, क्या एक्सेप्ट करने का रीज़न रहा होगा, ये तो वही जानते हैं। अब पूरी दुनिया के लिए वो गलत है, लेकिन उनके लिए वो चीज़ सही हो गया, और गॉड ने ये चीज़ करा दी, और बिल्कुल मैजिकल तरीके से करा दी। और आज वो दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि भाई एक ऐसा भी रिलेशन पॉसिबल है, मतलब जो लोग कभी समझते ही नहीं थे कि पॉसिबल हो सकता है, ऐसा रिलेशन उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ पायल मलिक और कृतिका मलिक एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, ना ही मैं इसके अपोजिट में हूँ। मैं तो किसी चीज़ को गलत या सही कहती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उस पर्सन के लिए गलत या सही हो सकता है। मेरे लिए, मैं दूसरों को देख के कभी भी जज नहीं कर सकती कि वो गलत कर रहा है सही। मैं सोचती हूँ ठीक है, उसका चॉइस है और ईश्वर की मर्जी है, हो रहा है होने दो। तो अब इन डीएम के केस में जो हमने कल शेयर किया था, इनके केस में क्या डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है? यही हो सकता है कि अगर ये सही होंगे दिल से और सही कर रहे होंगे, और इन्होंने सच में
खुद के बारे में, अपनी डीएफ के बारे में और अपनी फैमिली और अपने बच्चों के बारे में, सबकी खुशी के बारे में सोच के एक अच्छा डिसीजन लिया होगा। सही से मैनेज करने के बारे में दिल से बिल्कुल सही होंगे और अच्छा सोचा होगा। सबको हैप्पी रखने के लिए पूरा अपनी 100% लगाने की कोशिश करके ये डिसीजन लिया होगा। ट्राई किया होगा कि इनसे कोई दुखी ना हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है कि वो जो नहीं पॉसिबल है वो हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर दिल में खोट होगा, अगर ये सही नहीं कर रहे होंगे, कहीं भी सही नहीं कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि डिवोर्स ना भी हो सकता है अगर इनकी वाइफ के साथ अन्याय हो रहा हो तो गॉड ये चीज़ ना भी करे, है ना। इसमें हम और आप उसको जज करके क्या करेंगे, ये तो ईश्वर पे हम छोड़ेंगे ना। आप सबको भरोसा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबके हाईएस्ट गुड के लिए होता है जो भी होता है। इस बात पे मैं 100% बिलीव करती हूँ। तो मुझे भी उनको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है या उनको जज करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से किसी को भी उनको जज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी 5-6 लोगों ने जज किया मैं उनको कह रही हूँ, बाकी सब ने तो नहीं किया। और हम सब ने मिलके ब्लेसिंग भी दी कि सभी के हाईएस्ट गुड के लिए उनके डीएफ के साथ यूनियन भी हो जाए और सभी खुश हों, सभी के हाईएस्ट गुड के लिए हो। तो डेफिनेटली जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, अगर आपको ये लगता है कि आपने बहुत कुछ दिया है या बहुत कुछ किया है किसी के लिए या डीएम के लिए या इन्वेस्ट किया है बहुत कुछ, बट आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, बट आपको वो ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, अगर आपको ये लगता है कि मैं तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, मैं कर करके थक गई हूँ एंड कुछ नहीं हो रहा है, तो जस्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ओनली चॉइस लीजिए और जो राइट है वो करते जाइए। कभी भी गॉड ऐसा हो ही नहीं सकता कि जस्टिस ना करें। उनका जस्टिस बिल्कुल राइट टाइम पे और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और जहाँ तक डिवाइन इंटरवेंशन की बात है तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ, आप एक्सपीरियंस भी करते होंगे कि गॉड का इन्वॉल्वमेंट इस पूरी जर्नी में टाइम पे होता रहता है। हर कोई इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, हर कोई डिवाइन इंटरवेंशन को, गॉड के इन्वॉल्वमेंट को अपनी जर्नी में, अपने किसी सिचुएशन में एक्सपीरियंस करता है। जो लोग बिलीव करते हैं और खुद के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, ईश्वर के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करते हैं, उनकी लाइफ में ये डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक्सपीरियंस होता है। यानी आपको अक्सर ही महसूस होगा। और जो लोग डिस्कनेक्टेड होते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन बाहरी चीज़ों में ढूंढते हैं, बाहर किसी के थ्रू अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं, खुद से जुड़ने का प्रयास नहीं करते, सलूशन अपने अंदर वाले भगवान से मांगने की कोशिश नहीं करते, बाहर वीडियोज़ में, बाहर लोगों से, बाहर दूसरों से ऐसे एक्सपेक्ट करते रहते हो, बाहर ही 3D में ही एकदम भ्रमित या इल्यूज़न में रह जाते हैं। इनर गाइडेंस पे जो भरोसा नहीं करते हैं, अपने इनर गाइडेंस से डिटैच होते हैं या फिर डिस्कनेक्ट होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम आती है कि उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा उनको ऐसे गॉड से डिस्कनेक्ट सा फील होता है, या फिर उनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन बहुत लेट होता है या बहुत ज़्यादा बार नहीं होता है। क्योंकि अभी मैंने आपको फर्स्ट स्टोरी में बताया ना कि जब उसने इच्छा करी, उसने प्रयास किया और उसके दिल से बिल्कुल एक डेडिकेटेड एनर्जी निकली, गॉड मैं आपकी शरण में हूँ, तब गॉड का इंटरवेंशन हुआ। गॉड ने कहा कि अभी तक आप अपनी इच्छा से कर रहे थे, आप दे रहे थे, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उसमें आपकी इच्छा थी। अब आप हमारी शरण में आ गए हो तो ओके, हम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम भी ऐसे बाहर चीज़ें ढूंढते रहते हैं, ऐसा लगता है सोल्यूशन बाहर मिलेगा, लेकिन जब आप अपनी इनर गाइडेंस पे भरोसा करते हो तो सच में अंदर से गाइडेंस मिलना शुरू होती है। मैंने अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट आपसे शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने अपनी आँखों का ऑपरेशन कराया था और उस टाइम पे मैं बिल्कुल फ़ोन से मुझे डिस्कनेक्ट होना पड़ा। मैं फ़ोन नहीं यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि ज़्यादा बोलने से भी मना था। मैं बहुत टाइम मतलब 1-2 वीक मैंने ऐसा स्पेंड किया कि बिल्कुल अकेले या बाहर की चीज़ों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट। तो मैंने आपको कहा था कि उस टाइम पर मुझे कितने सारे मिरेकल्स महसूस हुए और कितना ज़्यादा मैं खुद से कनेक्ट हो गई थी, डिवाइन नॉलेज से, सोर्स से कनेक्ट हो गई थी और वो ग्रो मैंने अपने काम में देखा। उसके बाद से ही मुझे ये एकदम रियलाइजेशन हो गया था कि बाहर की चीज़ों से सलूशन हमको जितना मिलता है उससे कहीं ज़्यादा जब हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी मान लो सोशल मीडिया भी मैं नहीं देख रही हूँ, फिर भी मुझे सारी नॉलेज अंदर से आ रही है, फिर भी सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल रहा है। और वो कहाँ से मिल रहा था?
मेरे अंदर से, वो अनंत इन्फिनाइट नॉलेज से जो कनेक्ट हो जाता है। बाहर की नॉलेज तो सीमित है, अंदर की नॉलेज सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। तो प्रॉब्लम का सलूशन अंदर ढूंढिए और गॉड पे, गॉड के जस्टिस पे भरोसा करिए। तो होप फ्रेंड्स कि मेरी आज की गाइडेंस से आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो। तो अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी का यूनियन हो और आप सभी को गॉड की ब्लेसिंग मिले। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।